गोकुल में एक मोर रहता था। वो रोज भगवान कृष्ण भगवान के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई सहारा नहीं, बिन तेरे गोपाल संवरिया, मेरे माँ बाप संवरिया मेरे। रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देते थे। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज भजन गाता रहा। एक एक दिन करते 1 साल बीत गया। मोर बिना चूके भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दी। बस एक मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ नहीं हुआ तो उसकी आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए तो मोर रोने लगा। वो भगवान को याद करता जोर जोर से रो रहा था कि उसी समय वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा है, अचंभा इसका था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी, कितना अभागा है ये पक्षी जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है जहाँ सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास आई और उससे पूछा, तू क्यों रो रहा है? मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से बांसुरी वाले छलिए को रिझा रहा हूँ, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले। उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुँची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी का भजन गाने की ही आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। राधा जी के कानों में एक गीत पड़ा। वो भागकर मोर के पास आई, उसे प्रेम से गले लगा लिया और दुलार करने लगी। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया है। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, फिर आज ये साबित भी हो गया। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उसे करुणामयी क्यों कह रहे हैं। मोर ने बताया कैसे वो साल भर श्याम नाम की धुन रमाता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी नहीं पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। मोर के मन की चीज समझ गई थी और उसका कारण भी। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था इस करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वो गोकुल आया। राधा जी के कहे मुताबिक राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में ये भजन पड़ा और वो भागते हुए मोर के पास आई, गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगी। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर तुम कहाँ से आए हो? इतना सुनते ही मोर भड़क गया, बोला, वाह कन्हैया, 1 साल से मैं आपके नाम की धुन रमा रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने अपना दल बदल लिया तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मोर सांवरिया से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वो अपनी सारी शिकवे शिकायत दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहता,
1 साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा। मैं फिर बरसाने चला गया। राधा जी मिली, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दुलार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर, तुमने राधा का नाम लिया, ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक इस सृष्टि रहेगी, तुम्हारा मोर पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। मोर मुकुट वाले की जय, राधे कृष्ण की जय। राधा कृष्ण भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।